जेंट्स कुर्ता कटिंग करेंगे। जेंट्स चोला कटिंग करेंगे। हाँ, अभी देखिए इसका मेज़रमेंट जो हम लिया हुआ है, पहले लेंथ लिया 38, बाद में शोल्डर लिया 17, चेस्ट लिया 36, और वेस्ट लो, जेंट्स का वेस्ट नहीं होता है तो जेंट्स का लो वेस्ट होता है, तो लो वेस्ट लिया। देखिए पेट तक, मतलब शोल्डर से पेट तक 36 होता है, 36 ले लिया। तो 36 में आपका शोल्डर से लेके 36 में 19 इंच आता है, 19 इंच होता है। तो 19 इंच में आपका पेट होता है, शोल्डर से लेके 19 इंच नीचे पेट होता है, वहाँ पे आपका 36 है उसका राउंड। तो ये हो गया आपका नेक राउंड। कॉलर होगा जो, कॉलर का राउंड 17। नेक डीप, जो डीप का पट्टी होगा वो पट्टी 12 इंची तक आप डीप दे सकता है, किसी का 14 इंची भी दे सकता है, ज़्यादा हाइट होने से 14 इंची दे सकते हैं। उसके बाद आप देखिए ये स्लीव्स का मेज़रमेंट तो आपको दिखाया है कितना तक लेना है, उस हिसाब से हम 23 ले लिया। रिस्ट, ये हो गया आपका रिस्ट का मेज़रमेंट, आपको कितना लूज रखना है उस हिसाब से हम 10 ले लिए। ये हो गया आर्मल का आपका 21 हो गया आर्मल। और पॉकेट का आपका कितना नीचे से आप पॉकेट देने मांगता है उस हिसाब से कम 19 इंच 18 इंच ऐसा होता है, 18 इंच 17 इंच, जितना हाइट होता है उस हिसाब से आपका पॉकेट होता है, शुरू होता है। और हिप्स का मेज़रमेंट भी लेना है, तो हिप्स का मेज़रमेंट आपका 14 इंच हो गया। जैसा कि तो आप देखिए हम अभी कटिंग करेगा इसका। पहले आप अगर थान कपड़ा से काटता है, थोड़ा ज़्यादा कपड़ा से काटता है, तो पहले आप लंबाई का मेज़रमेंट ले लीजिए। लंबाई इसका 38 है, तो 38 में हम ले रहे हैं कितना, उसमें 2 इंची ज़्यादा लेगा। शोल्डर में 1 इंची डीप जाएगा और नीचे में 1 इंची ज़्यादा लेगा फुल होल्ड करने के लिए। तो हम 38 ले रहे हैं, 38 लेंथ है तो 40 ले रहे हैं हम, 2 इंची ज़्यादा ले रहे हैं। ये देखिए 40, हमने 2 इंची ज़्यादा ले लिया कपड़ा, तो 40 करके हम ले लिया कपड़ा। तो 40 में आप अभी 40 इंची आप ऐसा कर लीजिए, दोनों एक ही साथ कटिंग हो जाएगा। तो दोनों आप 40 करके, 40 इंच लंबा है तो 40 करके आप यहाँ काट लीजिए। फिर आप देखिए यहाँ 40 इंच लेंथ लिया, लेने के बाद में आप इसको 2 भाग कर लीजिए। 2 भाग करने के बाद में आप देखिए आपका हिप्स का कितना मेजरमेंट है। तो आपका हिप्स में, इधर में आपका हिप्स में था 40 था, आप 1 इंच ज़्यादा लीजिए, तो आपको 40 1 इंच ज़्यादा लेने से मार्जिन के लिए कुछ भी 19-20 होने के लिए आप थोड़ा ज़्यादा लेने से सही रहेगा। अब 42 ले लीजिए। 42 लेने से यहाँ पे 4 पार्ट है ना, 42 अगर लेता है तो आप 10.5 देने पड़ेगा। इधर में 10.5 आपका कपड़ा लेने पड़ेगा टोटल। 10.5 अगर कपड़ा लेता है तो ये बहुत बड़ा हो गया, आप और छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा इधर खींच लीजिए, छोटा हो गया। होने के बाद आप
से शुरू कीजिए। देखिए हम कटिंग दिखाता है। ये 10:30 हो गया आपका कुर्ता का चौड़ाई, कुर्ता का कपड़ा का चौड़ाई 10:30 4 हो गया आपका 42। ऐसा तो 40 है लेकिन हम 42 ले लिया। अभी यहाँ पे पहला हम तो अभी लेंथ ले लिया, पहला लेंथ का बाद में आप फिर शोल्डर ले लीजिए। तो शोल्डर था आपका 17, तो 17 का मतलब डिवाइड करके 2 भाग का 1 भाग लेने पड़ेगा। तो 70 का 1 भाग होगा आपका कितना होगा, 70 का 8 हाफ होगा। 2 भाग का 1 भाग 8 हाफ होगा। तो आप 8 हाफ में मार्क कर लीजिए। ये हम 8 हाफ में मार्क कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका शोल्डर का मेजरमेंट। आप समझ गया, ये हो गया 70 से आधा 8 हाफ होता है, 8 हाफ हम ले लिया था। उसका बाद आर्मोल देखिए कितने हैं। आर्मोल हो गया 21 आर्मोल होने से आप कितना लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए। तो ये आप 10 हाफ लेना चाहिए, लेकिन हम 10 ले रहे हैं। 10 हाफ भी ले सकते हैं, थोड़ा कम लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 10 हाफ ही ले ले 10 हाफ ले लिया। तो अभी 21 हो गया, 2 गुण 21 का आधा हो गया 10 हाफ। तो हम यहाँ से यहाँ 10 हाफ कर दिया। तो यहाँ जितना दूर है आपका 8 हाफ, तो यहाँ पे भी आप 8 हाफ में एक मार्क कर लीजिए। एक मार्क कर लिया, इसको समान करके बस मार्क कर लीजिए। और अभी आप देखिए चेस्ट कितना है। चेस्ट आपका 36 है। 36 होने से 9.5 आता है आपका, 9 इंची आता है। तो 9 इंची आने से तो मतलब वो नहीं होगा। और जेंट्स का हर टाइम जितना चेस्ट होता है वो चेस्ट से 2 इंची ज़्यादा देने पड़ता है। तो 2 इंची अगर ज़्यादा देता है तो 9 9.5 दे दीजिए आप चेस्ट का मेजरमेंट। ये 9.5 दे दिया हम चेस्ट का मेजरमेंट। 9.5 हो गया आपका चेस्ट का मेजरमेंट। 9.5 होने से 38 हो जाएगा चेस्ट। 2 इंची ज़्यादा है, मतलब जेंट्स का जो कुर्ता वगैरह शर्ट वगैरह वो सब थोड़ा लूज होता है, इसीलिए 2 इंची हम ज़्यादा ले लिया। तो 9 हाफ दे दिया तो 38 हो गया। पहला 36 था, अभी 38 हो गया। और जेंट्स का कोई वेस्ट नहीं होता है, लो वेस्ट होता है। तो आप शोल्डर से लेके लो वेस्ट तक देखिए कितना था, 19 था। ये लो वेस्ट 19 था। में 19 में भी उतना ही है, उतना ही होगा। चेस्ट में जितना है 19 में भी उतना ही होगा, 9 हाफ होगा। अब भी हिप्स में आपका ज़्यादा होगा। हिप्स था 22, मतलब 22 में आपका ज़्यादा है। तो आपका 40 था, 40 हाफ लेना पड़ेगा, 1 इंची ज़्यादा लेना पड़ेगा। तो थोड़ा लूज चाहिए जो उस हिसाब से ऐसा हो गया। तो आप हिप्स में कितना लिया, 42 लिया और चेस्ट में 38 लिया। तो हिप्स में आप जब 42 लिया तो आप नीचे का घेर भी हिप्स का बराबर लेने पड़ेगा। तो हिप्स का बराबर आप मगर लेता है तो यहाँ भी नीचे भी आप 10 हाफ दे दीजिए। 10 हाफ में मार्क कर लीजिए, 10 हाफ में मार्क कर लीजिए। तो अभी
हम हर किसी का साथ स्किल नहीं होता है। आप अगर सीखने मांगता है, सीखने का टाइम इतना स्किल का जुगाड़ नहीं होता है, तो आप ये मेजरिंग टेप से मार्क कर सकते हैं। ऐसा भी आप मार्क कर सकते हैं। आप सब सीधा मार्क करेगा तो आप मेजरिंग टेप से भी ऐसा सीधा मार्क कर सकते हैं। ये हो गया आपका कुर्ता का मार्क। उसके बाद आपका जो पॉकेट का मेजरमेंट था, पॉकेट का मेजरमेंट आपका ऐसा होगा, 19 से स्टार्ट होगा। ये 19 से पॉकेट था, तो 19 से आप स्टार्ट कर लीजिए। 19 से स्टार्ट करके आपको यहाँ पे 6 इंची रखना है। ये हाथ घुसने के लिए इतना जगह रखना है, 6 इंची छोड़ के आप यहाँ पे और थोड़ा सा 2 इंच करीब आप यहाँ पे गैप रख दीजिए। तो आपका यहाँ से यहाँ तक पॉकेट होगा, और ये मतलब पॉकेट को ढकने के लिए इतना जगह गैप मतलब बंद नहीं रहेगा। इतना जगह तो खुला रहेगा हाथ घुसने के लिए, और इतना जगह लास्ट में और बंद रहेगा। तो आप सीधा मार्क कर लीजिए। ऐसा जेंट्स का कोई वेस्ट नहीं होता है, आप ऐसा सीधा मार्क कर लीजिए। सीधा मार्क करने के बाद में अभी नेक का देखिए, नेक में जेंट्स का कॉलर होगा, नेक 3 इंच ले लीजिए। 3 इंच लेने से 3 इंच लेने से आपका यहाँ 6 इंच हो जाएगा। जब आप फैलाएगा तो आपका यहाँ पे 6 इंच ही हो जाएगा। और डीप 4 इंच ही लेना है। डीप 4 इंच होता है। हाँ, अगर थोड़ा हेल्थ ज़्यादा होगा, मोटा लुक का, आपका 5 इंच लेने पड़ेगा। उस हिसाब से ये नेक भी थोड़ा ज़्यादा लेने पड़ेगा। अभी 3 इंच लिया, मोटा लुक के लिए 3.5 लेने पड़ेगा ऐसा। तो हम नॉर्मल हिसाब से 38 चेस्ट का हिसाब से हम 3 इंच लिए, तो ये 3 इंच में हम ऐसा, और नीचे डीप 4 इंच में हम मार्क कर लिया। ये 4 आया और वहाँ 3 आया। ये देखिए 3 आया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। 4 में हम ऐसा शेप दे दिया। हाँ, यहाँ 3 है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, इधर में भी एक मार्क दे सकते हैं 3 इंच में। देखिए ऐसा कर लिया, फिर आप इसको ऐसा कर दिया। आपको जैसा सुविधा होता है ऐसा आप राउंड शेप बना लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए, ये शोल्डर जो है, जेंट्स लोग का शोल्डर यहाँ आपका 1 इंच डीप होगा, नीचे आ जाएगा शोल्डर। तो आप यहाँ से तो सीधा रहेगा, यहाँ से आप सीधा ऐसा नीचे 1 इंची का मार्क कर लीजिए। 1 इंची नीचे आ जाएगा ये मार्क। हाँ, और आप यहाँ से आप हल्का सा ऐसा शेप दे दीजिए। आपको वाइट ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम थोड़ा ब्लू ले लेते हैं। ब्लू से अच्छा से दिखाई देगा। हम ये शेप दे दिया। ऐसा जेंट्स का कोई मार्जिन नहीं होता है, फिर भी हम मार्जिन दे रहे हैं। कोई अगर सीखने का टाइम और छोटा बड़ा हो जाएगा तो कुछ भी करने नहीं सकेगा, इसीलिए आप लोग सीखने का टाइम थोड़ा मार्जिन रख लीजिएगा। थोड़ा मार्जिन रख दीजिए। तो अभी आपको इसका हम कटिंग करके दिखाते हैं।
जेंट्स कुर्ता का कटिंग हो गया। अभी आप बैक साइड को हटा दीजिए। बैक साइड को हटा दीजिए एक पार्ट, और ये फ्रंट साइड रख दीजिए। फ्रंट पार्ट को, फ्रंट पार्ट को आपको ऐसा काटना है। एक तो नेक को डीप करना है। नेक तो ये 12 इंची था, आप 12 इंची में एक मार्क कर लीजिए। 12 इंची डीप था तो 12 इंची में एक मार्क कर लिया, और ये 4 इंची में तो मार्क किया हुआ है, इसको आप काट दीजिए। उसके बाद आप ये यहाँ भी आप फ्रंट साइड में थोड़ा शेप देना है, क्योंकि फ्रंट साइड लेडीज हो या जेंट्स हो सभी का ऐसा ही थोड़ा शेप देने पड़ता है। फ्रंट साइड चेस्ट में थोड़ा सा वो कमती देने पड़ता है, इसलिए ये हम शेप मार्क दे दिया फ्रंट साइड में, हल्का सा, ज़्यादा भी नहीं। देखिए ये शेप मार्क काट दिया। ये हो गया आपका फ्रंट साइड का। और यहाँ हो गया आपका ये जो 12 इंची में दिया था, इसको भी आपको काटना है। इसमें पट्टी होगा, बटन पट्टी होगा, उस हिसाब से हम इसको भी काट दिया। तो अभी आपका ये हो गया कुर्ती कटिंग। ये हो गया जेंट्स कुर्ता कटिंग। ये कटिंग कर लिया हम। ये हो गया फ्रंट साइड, और ये हो गया बैक साइड। फिर और भी डिज़ाइन कर सकता है, यहाँ पे दूसरा कुछ लगा सकता है, और एक पार्ट इधर लगा सकता है, लेकिन आप लोग के लिए सीखने के लिए यही ज़्यादा बेटर रहेगा, इजी रहेगा। तो हम ऐसा ही नॉर्मली सिखा रही हूँ आपको। अभी आपका स्लीव्स काटना है। आपका स्लीव्स कितना था? स्लीव्स लेंथ 23 है, तो आप 23 ले लीजिए एक बार। ये पूरा कपड़ा हम ऐसा ले लिया। पूरा कपड़ा को 4 भाग कर लिया। करने के बाद आपको अगर देखिए मेज़रमेंट में थोड़ा इजीली हो तो इससे मेज़र कर सकता है। आपका सुविधा के लिए इतना मेज़र करने का ज़रूरत नहीं है, आप इससे भी मेज़र कर सकते हैं। देखिए ऐसा करने से इधर थोड़ा कम होता है, तो इसी वजह से कम हो जाएगा। आप इसको थोड़ा ऐसे खींच लीजिए। अभी आप इसका लंबाई ले लीजिए। स्लीव्स लेंथ 23 था ना, 20 था जी। थ्री था। और ये जो शेप दिया, ये आप शेप को कैसा देगा, ये बराबर है ना, ये बराबर है। आप यहाँ से 3 इंची नीचे एक मार्क करना है। 3 इंची नीचे मार्क करना है। उसी मार्क में आप यहाँ से पूरा शेप दे के वहाँ तक ले जाइए। ये मार्क तक, यहाँ से यहाँ 3 इंची नीचे एक मार्क करना है। मार्क करने के बाद में आप यहाँ से शेप दे दीजिए।
शेप देने के बाद में आप देखिए इसका मोरी कितना था, मतलब रिच कितना था, 10 था। 10 होने से अब हाँ 5 लेने पड़ेगा, 10 का आधा लेने पड़ेगा, आपका 5 लेने पड़ेगा। 5 लेने के बाद में आप इसको ऐसा मार्क कर दीजिए, यहाँ से आप ऐसा सीधा मार्क कर दीजिए। आपको अगर नहीं आता आप मेजरमेंट टेप से भी ऐसा कर सकते हैं। मेजरमेंट टेप ऐसा बैठा के आप ऐसा मार्क कर लीजिए। हाँ, फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हम इसको लिए यूज़ नहीं किया। हम ऐसे आप लोग का सुविधा के लिए, घर में जो लोग काम करने मांगता है वो लोग का पास नहीं होता है ना स्केल वस्केल, तो वो लोग ऐसा ही मेजरिंग टेप तो चाहिए। मेजरमेंट टेप से भी 2-4 दिन काम चला सकते हैं। तो फिर आप ऐसा कीजिए, यहाँ भी 1 इंची का मार्जिन रख लीजिए। मार्जिन 1 इंची का चाहिए। ऐसा जेंट्स का मार्जिन नहीं चाहिए, लेकिन हम रख रहा है आप लोग का सीखने के लिए इजी होगा, क्योंकि थोड़ा सा छोटा होगा तो फिर जॉइन जान देने में प्रॉब्लम होगा। तो आप लोग 1 इंची मार्क अगर रख लेगा तो थोड़ा सा छोटा होने से भी आप लोग बड़ा कर सकते हैं उस हिसाब से। तो हम इसको काट रहे हैं। अभी देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा कमती हो गया कपड़ा, बॉर्डर को हटा दीजिए काट के। यहाँ थोड़ा कमती हो गया, आप यहाँ जॉइन भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पे एक जॉइन भी कर सकते हैं। नहीं करने से भी होता, लेकिन हम 1 इंची मार्जिन रखा ना, इसीलिए ये जॉइन देने पड़ा, नहीं तो जॉइन नहीं देने से भी हो जाता। मार्जिन आप लोग का सुविधा के लिए रख लिया। चलो ये हो गया हमारा स्लीव्स कटिंग हो गया, हाथ कटिंग हो गया। तो हमारा हाथ भी कटिंग हो गया, बैक साइड हो गया, फ्रंट साइड भी हो गया। अभी हम आप लोग को सिलाई करके दिखाता है। ये हो गया बैक, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया स्लीव्स, ये हो गया स्लीव्स। तो आप लोग को हम अभी सिलाई करके दिखाता है, और पॉकेट लास्ट में कटेगा। पॉकेट हम लास्ट में आप लोग को दिखाएगा, कॉलर भी बाद में दिखाएगा। अभी हम पहला इसको जॉइन कर लेते हैं, फिर हम बाकी आपको बाद में दिखाते हैं।